ज्ञान से ना यदि दिमाग आपका इधर उधर गया है तो उसको हटा के ना अच्छे ध्यान में प्रेम से क्या मिलता है? ज्ञान से गुरुजी बहुत बढ़िया लगता है। प्रेम से क्या अपने आप मिलता को है? आनंद आता है गुरुजी। नहीं, तीसरा प्रश्न, प्रेम से क्या मिलता है? सेवा से क्या मिलता है? सेवा से भी सुख मिलता है। हाँ, अब गलत हो गया ना। योग से शक्ति मिलती है, फिर सुन लो, फिर याद कर लो। योग से शक्ति, ज्ञान से मुक्ति, प्रेम से भक्ति, सेवा से मुक्ति मिलती है। ये उत्तर देना आपने। सबने गलत उत्तर दिए। कितने बार पढ़ा, फिर भी वहीं के वहीं रहे। गुरुजी रटना पड़ेगा। रटो इसको। प्रेम से भक्ति, योग से शक्ति, गुरुजी रटना पड़ेगा। रटो रटो। जैसे एग्जाम में रटते थे। ज्ञान से ही देखो, आप अपने लिए उपयोगी ज्ञान से, सामर्थ्य से संसार के लिए उपयोगी, और प्रेम से भगवान के लिए उपयोगी। ये भी याद कर लो। ये छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, किससे कैसे आपका भला होगा। गुरुजी पहले नहीं करते थे, हमेशा पेन पेंसिल लाओ। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। संसार तो आपकी सामर्थ्य चाहता है। सामर्थ्य खत्म होते ही प्रसाद बांटना शुरू कर देता, भगवान इसको उठा ले, आप किसी काम के नहीं। जब तक आपकी सामर्थ्य है, नमस्ते जी, क्या लोगे जी, क्या लोगे जी, सामर्थ्य खत्म होता है, भगवान इसको उठा ले। इतना ही तो है संसार का संबंध, और क्या है? बूढ़े होते ही पूछनी होती है। और क्या, संसार सामर्थ्य से आपको चाहता है। आपकी कितनी सामर्थ्य बची है, और कोई मतलब नहीं है संसार को आपसे। भगवान को मतलब है आपके प्रेम से। आप भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप प्रेम करते हैं तो ठीक है, प्रेम संसार से, और चाहते हो भगवान से मेरा प्रेम बताया जाए, ऐसा भगवान बेवकूफ़ नहीं है। आपने ये समझना पड़ेगा कि आप इधर भी प्यार करो, इधर भी प्यार करो। बोला ये झूठा प्यार मुझे नहीं चाहिए। मान लो पत्नी से भी प्यार करो, प्रेमिका से भी प्यार करो। बोला ऐसे प्यार की जरूरत नहीं है, अपने पास रख। अब भगवान कह रहा है मेरे से प्यार करो। बोला जी प्रकृति से भी कर लें। बोला जी आप प्रकृति के पास ही रहे, फिर मेरे पास क्यों आए? तो भगवान तो आपके प्यार का भाव का भूखा है। लेकिन अगर आप प्यार में बंटवारा चाहते तो भगवान बंटवारा नहीं करता। प्रेम में बहुत शक्ति है गुरुजी। कोई भी सामने वाला भी उसे प्यार से बोलो, वो भी ना हो जाता है। और आगे ये सारा सेवा से है, सेवा से भक्ति है। सारा संसार आपके साथ हो जाता है। अगर आप संसार की सेवा करते हो तो आपसे कोई दूर नहीं है, सारा आपके साथ होगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट आज बता के शुरू करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है, सारा संसार उसको मिस कर रहा है दो प्रकार से। थोड़ा अज्ञान ये होता है कि जैसे आप प्रयास कर रहे हो अपने को स्वस्थ रखने का, तो कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई पूरा प्रयास कर रहा है, कोई बहुत थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई पूरा कर रहा है। तो पूरा प्रयास करने वाला ही ठीक होता है। बाकी काम चलाओ तो सभी थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। तो काम चलाओ से यहाँ काम नहीं चलना, यहाँ पूरा प्रयास चाहिए। आप थोड़ा सा भी प्रयास कम करेंगे तो आप बेकार हो जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं बार बार बताता हूँ। अगर आपने पूर्ण प्रयास नहीं किया, इसी प्रकार इस शरीर में जैसे कुम्हार चाक का डंडा डालता है ना, और उस चाक को घुमाकर चाक में से डंडा निकाल लेता है। आजकल तो मशीनें आ गई, लेकिन पहले डंडे से घुमाता था चाक को। वो डंडा निकालने के बाद चाक अपने आप देर तक घूमता रहता था और उसमें वो बर्तन बनाता। ऐसे ही जो ज्ञानी लोग होते हैं, इस शरीर में से अपने को अलग कर लेते हैं, और ये शरीर जब तक घूमता है तो घूमता रहो, फिर ये मर जाता है। उस ज्ञानी को इस शरीर से कोई मतलब नहीं रहता, मरे या जिए। मैं अलग हूँ, ये अलग है। जब तक ये जिंदा है संसार के लिए काम करो, फिर मरेगा मर जाओ। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी भी कैंसर आदि बड़े बड़े रोगों से उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने शरीर का कोई पालन पोषण नहीं किया, इस शरीर का ध्यान नहीं किया। कई बार कहते हैं जो इतना ज्ञानी था तो क्यों मरा? वो राजीव दीक्षित तो बहुत ज्ञानी था, वो क्यों मरा हार्ट अटैक से? वो राजीव दीक्षित इसलिए मरा, उसको ज्ञान तो था हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, लेकिन जैसे बचा जाए वैसे वो करता नहीं था। दूसरों को बताता रहता था, खुद नहीं करना कुछ, औरों को सब बता देना। तो अपने लिए भी तो करो। ज्ञानी भी सब दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, और ज्ञान को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो ज्ञान बेकार जाता है। तो इसीलिए वो शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन एक मूल बात, इन सब बातों को मैंने आधार बनाया,
मूल बात ये बताता हूँ, आप फेल कहाँ होते हैं। 4 कदम आपको रखने चाहिए। कल एक ने प्रश्न पूछा था कि मुझे तीसरी बार मैं गीता पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ पढ़ता हूँ थोड़ा याद होता है, बाकी फिर भूल जाता हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या करूँ। तो ये प्रश्न बड़ा उचित है। जैसे आप यहाँ रोज योग कर रहे हो और आप कहो जी मुझे 40 साल योग करते हो गया, मेरी गैस ठीक नहीं हो रही, मेरा पेट का मोटापा ठीक नहीं हो रहा, मुझे 40 साल हो गए योग करते हुए, इसका क्या उपाय है? इसका कोई उपाय बताइए। इतने दिन योग करते हुए बात बनी। जैसे मैं करता हूँ योग करें तो आप सदा युवा रहेंगे, तो आप कहेंगे हम तो युवा तो हुए नहीं, हाँ बस काम चलाओ ठीक है, ऐसे आप बोलोगे। वैसे तो हम ठीक हैं लेकिन युवा तो नहीं हुए। तो ये एक समस्या रहेगी। तो इसमें क्या कारण है वो मैं बता देता हूँ। 4 स्टेप हैं, 5वां आपने चलना होता है। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 मनन, नंबर 3 निधिध्यासन और नंबर 4 साक्षात्कार। ये 4 शब्द याद कर लो। ऐसे ही जैसे योग से शक्ति, ज्ञान से मुक्ति, प्रेम से भक्ति और सेवा से भुक्ति मिलती है, तो इसी तरह ये 4 शब्द याद कर लो। अगर आपने सफल होना है इस संसार में तो आपको श्रवण करना है, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको सुनना है और सुनने के बाद उसको उस पर विचार करना है। और विचार में जब आपको लगे कि हाँ ये बात सही बताई गई है तो उसको आचरण में लाना है। आचरण में लाने के बाद यदि वही अनुभव मिले तो फिर जिंदगी भर उसको छोड़ना नहीं है, उसी अभ्यास को करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, तब सफल होगी। ये 5वां प्रयास। इसको आदमी आज हम क्या कर रहे हैं, केवल एक स्टेप चलते हैं श्रवण, दूसरा स्टेप तो मनन तक भी नहीं करते। मैंने ये देखा है कि जिस आदमी को मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, गीता पढ़ते वक्त तो हो सकता है वो 1-8 प्रश्न पूछ ले और पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, वहाँ से निकलते ही बाहर आते ही फलाना ऐसा धिकड़ा ऐसा, मैं तो वहाँ गया था, मैं तो वहाँ गया था, मैं तो ये खाया, मैंने तो ये नहीं खाया। भैया वो मनन कहाँ गया जो गीता पढ़ के आया था? वो आपने किससे जिक्र किया? आज मैंने गीता में ये पढ़ा, जैसे मैंने आज आपको बताया श्रवण मनन निधिध्यासन। क्या घर जाकर बताते हो गुरु जी ने आज श्रवण मनन निधिध्यासन बताया था और 5वां कदम ये बताया था कि निरंतर साक्षात्कार होने के बाद उसको कभी ना छोड़ें। हम क्या करते हैं, श्रवण किया और अब कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। अरे भैया आगे 3 कदम रह गए, उसके बाद ये बात को इसको नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी मैंने ये देखा है आदमी ना कितना भी सुन ले फिर वो अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। मैं यही कह रहा हूँ श्रवण करो। जैसे मैंने कहा, मैंने थोड़ा सा गुणगान किया आपके सामने कि कपालभाति करो आपके पेट के रोग ठीक होंगे। आपने सुन लिया, गुरु ने कह दिया कपालभाति से पेट के रोग ठीक होते हैं। आपने घर जाके बताया, आज गुरु जी ने बताया था कपालभाति से पेट के रोग ठीक होते हैं। क्या हो सकता है, संभव है? आपने 1 से पूछा, 2 से पूछा, भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ऐसा मिल जाए, अरे हाँ मैंने किया था कपालभाति से लाभ तो हुआ था। तो ऐसे आपने मनन किया, 4 आदमी से पूछे, इसको बोलते हैं मनन करना। तीसरा बोला चलो मैं भी करके देखता हूँ, ये तीसरा कदम है निधिध्यासन। आपने करके देखा, 1 दिन किया, 2 दिन किया, महीना किया, 2 महीना किया, 1 दिन पता लगे हाँ लाभ तो मुझे भी हो रहा है, अब मैं कुछ इसका तो भैया भूख ठीक से लग रही है, पहले पेट में ये परेशानी थी अब नहीं है, कुछ लाभ हो रहा है। तो आपको इसको बोलते हैं साक्षात्कार। अब 4 स्टेप आपके पूरे हो गए, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। अब आपको क्या करना चाहिए, जिंदगी भर कपालभाति करनी चाहिए। ये नतीजा निकला। ऐसे ही अन्य जीवन की मैं यहाँ जितनी बातें बताता हूँ उन बातों को सुनो, मनन करो, फिर उसका आचरण में लाओ, फिर उसका लाभ अनुभव करो और ये बात अनुभव हो जाए उसके बाद कहो ये वाक्य, अब मैं इस आचरण को कभी भी नहीं त्यागूंगा, ये आचरण मेरा बना रहे, ये मतलब है। लेकिन यहाँ सुनते हो और जैसे वो कहते हैं ना, रोज जो एक बात मैंने पढ़ा, दुर्गा शक्ति, दुर्गा की वो एक सप्तशती पाठ है कुछ, वो उसको पढ़ रहा है, उसमें एक वाक्य लास्ट में ये लिख देते हैं, जो इस सप्तशती को रोज सुनेगा पढ़ेगा वो उसका पार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है, इसमें मनन नहीं है, निधिध्यासन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही फिर कहेंगे
पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। नहीं आता। मैंने 3 साल नहीं आएगा जब तक आप आचरण में नहीं लाओगे, मनन नहीं करोगे और निधि ध्यान नहीं करोगे, साक्षात्कार नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये झूठ है। कोई कहेगा जी हनुमान चालीसा पढ़ने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं हनुमान जी के द्वारा, ये बहुत बड़ा झूठ है। आपको बहकाया गया है। आप पढ़ के आप सोच लो मेरे काम तो हो गए, अब मुझे कुछ करना नहीं, क्योंकि आपने ना मनन करना है। हनुमान जी ने किन किन बातों का संदेश आपको दे रहे हैं, उस पर क्या मनन करोगे और क्या आचरण बता रहे हैं हनुमान जी, क्या क्या और कुछ बता रहे हैं, साक्षात्कार क्या क्या बता रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल सुन लिया और आप हनुमान जी जाने, ऐसी हालत है। आप एक कर्म कर दिया, अब ये हवन जाने यही करेगा, मुझे कुछ नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती है। इसमें मनन निधि ध्यान साक्षात्कार नहीं है। आपने करना क्या है उसमें कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने बता दिया आपकी सफलता असफलता के बीच में यही 4 कदम है, इसके सिवा और आपका कोई भला नहीं हो सकता। अगर ये नहीं करे तो आपका कोई भला नहीं होने वाला है।